Assalamu alaikum, dear students. You are again welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the remaining portion of the lesson Sheikh Noordin Wali at page number 25. We have already discussed page number 24, and in today's video, we will discuss page number 25. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो चैप्टर है, दिस इज़ अबाउट शेख नूरुद्दीन वली, जो एक बहुत ही मशहूर अवलिया गुज़रे है, एक बुज़ुर्ग गुज़रे है। इसी के बारे में ये लेसन है। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह उसके जो माँ बाप, जो पेरेंट्स होते हैं, वो किश्तवाड़ के रहने वाले होते हैं। वो वहाँ से हिजरत करके कश्मीर आ जाते हैं और कोयमू नामी गांव में बस जाते हैं। वहाँ ही शेख नूरुद्दीन वली की पैदाइश होती है। नाउ लेट्स रीड एट पेज नंबर 25. The Sheikh exhibited an ascetic tendency from his early childhood. ये हर एक अजीम इंसान से के साथ होता है कि जो भी कोई अजीम इंसान होता है, बचपन से ही उसमें कुछ ऐसे आसार पाए जाते हैं जिससे लगता है कि ये एक कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई बड़ा काम करने वाला है। लिहाजा ये जो शेख नूरुद्दीन नूरानी था, नूरुद्दीन वली था, उसने भी बचपन से ही एक फ़कीराना ज़िंदगी बसर की है, एक आबिद की ज़िंदगी और नेक ज़िंदगी बसर की। This continued even after his marriage with Zaided and the birth of a daughter Zunded and a son Haidar Baba. ये ज़िंदगी, ये नेक ज़िंदगी उसकी शादी के बाद भी उसने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारी। उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। जब उसकी शादी ज़ाइदद नामी एक खातून से हुई, उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम ज़ूनदद था और एक बेटा जिसका नाम हैदर बाबा था। At the prime of his youth, he adopted a monastic way of life. बिल्कुल जिसको हम राहिब कहते हैं, one who lives a बिल्कुल alone life, secluded life, तन्हाई में ज़िंदगी गुजारना। उन्होंने जब वो बिल्कुल अपने जवानी में थे, बिल्कुल ज़िंदगी को खैरबाद कहा, इस दुनिया को खैरबाद कहा, और एक गार में he entered a cave near Kaimu and according to legend spent 12 years there. वो एक गुफा में दाखिल हो गए, गुफा में गए और वहाँ उसने 12 साल ज़िंदगी के गुजारे, doing penance and purifying himself. वहाँ उन्होंने खुदा की इबादत की, वहाँ उन्होंने तौबा किया, वहाँ उन्होंने अपने आप को गुनाहों से पाक किया और अपने आप को प्यूरिफाई किया। It appears from what he did later that this was a period of spiritual training and preparation. ये एक किस्म की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी, रूह की ट्रेनिंग थी और प्रिपरेशन थी किसी बड़े काम को अंजाम देने की। और बाद में हमें पता चला कि किस तरह उसने पूरे कश्मीर में वाज़ तबलीग किया, शायरी लिखी, कुरान का तर्जमा किया कश्मीर में और बहुत से काम किए। और उस गुफा में जाना उसके लिए एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी, एक प्रिपरेशन थी। When he finally left the cave, जब वो केव से बाहर निकले, he had turned into a dedicated missionary. वो एक मुबल्लिग बन गया था। उसने पूरा अपने आप को पूरा वक़्फ़ किया उसी मिशनरी मूड के लिए, वाज़ तबलीग के लिए, लोगों को दीन सिखाने के लिए, लोगों को इस्लाम की तालीम देने के लिए। He moved from place to place in Kashmir, preaching his simple gospel of the fear of God and accountability before him after death. He moved from place to place. पूरे कश्मीर का उसने दौरा किया और अपनी तालीमात लोगों तक पहुंचाई, इस्लाम के बारे में लोगों को समझाया और खुदा से डर या खुदा से डरने की तालीम दी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी उनको बता दिया। यानी आपको मरने के बाद अपने कामों का हिसाब देना है, आपको जवाबदेह बनना होगा, आपको
ज़िम एहतिसाब आपसे एहतिसाब लिया जाएगा, आपकी जवाबदेही होगी आखिरत में बिफोर हिम मीन्स बिफोर गॉड, आफ्टर डेथ जब आप इस दुनिया से जाओगे। कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, लोगों को सच बोलने की तलकीन की, लोगों को सच्चाई का साथ देने को कहा, जस्टिस इंसाफ करने के लिए कहा, एंड लव एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और इंसान को प्यार और इंसानियत की खिदमत करने के लिए उनको उभारा। बाय हिज सेंटली लाइफ ही सेट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपलिसिटी, अपनी सेंटली लाइफ से उन्होंने सिंपलिसिटी बिल्कुल जिसको हम कहते हैं सीधी सादी ज़िंदगी की मिसाल कायम की, ट्रुथफुलनेस सच्चाई की मिसाल कायम की, एंड डिवोटेड सर्विस ऑफ पीपल, और लोगों की खिदमत करने की मिसाल कायम की। As a missionary, he taught us that a true saint is not one who escapes life, but one who does duties of life with honesty and humility. एक सच्चा मिशनरी होने के नाते उन्होंने हमें सिखाया कि हमें ज़िंदगी से नहीं भागना चाहिए, हमें छुप कर नहीं रहना चाहिए, हमें किसी अलग जगह नहीं रहना चाहिए, हमें राहिब बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी में लाइफ बट वन हु डज द ड्यूटी, जिंदगी के तमाम काम ईमानदारी और इनकिसारी और आजिज़ी के साथ करने चाहिए। in one of his verses, एक शायर में उन्होंने कहा है, he tells us that the chosen servants of God are those who worship him. खुदा के सर्वेंट्स, खुदा के चाहते लोग वही है जो इसकी इबादत करते हैं सिंसियरली, एंड फुलफिल देयर ड्यूटीज़ इन लाइफ रेगुलरली, और अपनी ज़िंदगी में जो उनके काम है उनको रेगुलरली करते हैं, यानी लोगों की खिदमत करते हैं, सच बोलते हैं, इंसाफ करते हैं, प्यार करते हैं लोगों से, लोगों की खिदमत करते हैं। द शेख अट्रैक्टेड डिसिपल्स एवरीवेयर, उसके शागिर्द या उसके जो मुरीद वो हज़ारों की तादाद में तमाम तरफों से उसके पास आते थे। ऑल ऑफ देम वर नोबल सोल्स, वो बहुत ही परहेजगार लोग थे, वो बहुत ही नेक लोग थे, एंड लिव्ड लाइव्स ऑफ पाइटी इन द सर्विस ऑफ देयर फेलो बींग्स, उन्होंने नेक ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने परहेजगार की ज़िंदगी गुजारी, और उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की। यहाँ आपको एक और बात याद रखनी है, ये जो शेखुल आलम की शायरी है उसको हम श्रुक कहते हैं। श्रुक्स ये एक छोटी पोइम होती थी जो 4 से 6 लाइन्स की पोइम होती थी, उन्हीं को श्रुक्स कहते हैं। And all his poems are about religious themes, moral principles, peace, Hindu-Muslim unity। उसका एक बहुत ही फेमस शायर है, अनपोश तेली येली वन पोश, अनपोश तेली येली वन पोश, that means food will thrive only till the woods survive, till the forests survive। हमें खाना तभी मिलेगा, हम तभी ज़िंदगी अच्छी तरह बसर कर सकते हैं जब तक हमारे फॉरेस्ट्स सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट्स है। ये जंगलात के बारे में उन्होंने एक बहुत ही फेमस शायर कहा है। द शेख वन पॉपुलरिटी इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कश्मीर, कश्मीर के कोने कोने में ये उसकी पॉपुलरिटी, उसकी मशहूरी हुई। Kashmiris called him and continue to call him शेखुल आलम, कश्मीरी लोग उसको शेखुल आलम के नाम से पुकारते थे और आज भी पुकारते हैं। To call him शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, which means the spiritual guide of the world, जो जिसका माने है spiritual guide of the world, तमाम दुनिया का गाइड, रास्ता दिखाने वाला, और a saint of world stature, या हम बहुत ऊंचा या बहुत बड़ा सेंट जिसको हम कह सकते हैं, जिसका रुतबा दुनिया में बहुत बड़ा है। After setting a shining example of a truly saintly life, Sheikhul Alam rahmatullahi alayhi died in Rupwan in 1438 AD
1438 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی رپون علاقے میں اینڈ واز لیڈ ٹو ریسٹ ایٹ چرار شریف، اور بعد میں اس کو دفن کیا گیا چرار شریف میں. آج بھی وہاں ایک بہت بڑا استان ہے، اس کا مقبرہ ہے، اور ہزاروں لوگ ہر سال اس کے قبر کی زیارت کرتی ہے. خاص کر وہاں جو سالانہ عرس لگتا ہے اس دن لوگوں کی کثیر تعداد وہاں جاتی ہے. شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ is one of those rare personages of history whose popularity goes on growing even after their death. تاریخ میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن شیخ العالم ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسے انسان ہے جس کی شہرت میں اضافہ ہوا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی. With the passage of time, the Sheikh has become a household name in every part of the Kashmir. پورے کشمیر میں اس کا نام مشہور ہے، ہر ایک گھر میں اس کا نام مشہور ہے. پیپل کنٹینیو ٹو ریپیٹ ہز وائز سیئنگس اینڈ سویٹس ورسز. اس کے جو شاعری ہے، اس کے جو مختلف کوٹس ہے، جو اس نے اچھی اچھی باتیں کی ہے، اس کی شاعری کو ہر کوئی دہراتا ہے. مسجدوں میں اس کو دہرایا جاتا ہے، محفلوں میں اس کو دہرایا جاتا ہے. انہوں نے بہت سے موضوعوں پر بات کی ہے، لہٰذا ہر ایک مجلس یا جو کوئی محفل ہوتی ہے اس میں اس کا کلام پڑھا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے. years after his death, coins were struck in his name during the Afghan rule over Kashmir. اس کے نام کے سکے بھی جاری کیے گئے تھے. افغان گورنر جس کا نام عطا محمد خان تھا، انہوں نے اس کے نام پر 2 سال تک 1223 to 1225 تک اس کے نام پر سکے بھی اجرا کیے گئے، یعنی ان سکوں پر شیخ العالم کا نام لکھا جاتا تھا. Today numerous trusts and educational institutes exist in his name. کشمیر میں اگر آپ دیکھو گے بہت انسٹیٹیوشنز کے نام اس کے نام پر ہے، بہت سے بڑے بڑے اداروں کے نام اس کے نام پر ہے. These include the شیخ العالم چیئر ایٹ دی یونیورسٹی آف کشمیر. یونیورسٹی آف کشمیر میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے شیخ العالم چیئر. اینڈ دا شیخ العالم میوزیم، یہ جموں یونیورسٹی میں ہے، ایٹ دا یونیورسٹی آف جموں. یونیورسٹی آف جموں میں بھی اس کے نام پر ایک میوزیم ہے جس کا نام شیخ العالم میوزیم رکھا گیا ہے. اور حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ سری نگر میں جو ایئرپورٹ ہے جس کو اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دیا گیا ہے، اس کا نام بھی شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا گیا ہے. لہٰذا مرنے کے بعد بھی اس کی پاپولرٹی میں اضافہ ہوا ہے. یہ بہت فیمس ہوا ہے اس کی شاعری سے، اس کے جو کوٹس تھے، اس کے جو سینگس تھے، اس کی تعلیم سے لوگ اس کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، بڑے فخر سے لیتے ہیں. یہ تھا شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مختصر سی تعارف جو پروفیسر غلام رسول ملک صاحب نے لکھا ہے. In next video we will discuss the textual questions and language work. Till that, goodbye.